जय श्री महाकाल। आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक सफल व्यापारी के हाथ में कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं। अगर आपके हाथ में भी है यह रेखा तो निश्चित रूप से आप एक सफल और विख्यात व्यापारी के रूप में कुछ ही समय में उभर कर आ जाएंगे। यह जो रेखाएं हैं यह बनाती हैं सफल व्यापारी। चलिए प्रारंभ करें। उससे पहले आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे ही हस्तरेखा से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाले और भी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप हाथ में देख रहे हैं, अनामिका क्षमा चाहूँगा कनिष्ठिका उंगली पर जो छोटी छोटी खड़ी रेखाएं हैं, यह रेखाएं एक सफल व्यापारी के हाथ में ही पाई जाती हैं। इसका मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। जो सफल व्यापारी मेरे संपर्क में आए, मैंने उनके हाथ का परीक्षण किया और मैंने पाया कि यह रेखाएं सफल व्यापार का योग देती हैं, क्योंकि यह बुद्ध पर्वत पर होती हैं और बुद्ध व्यापार का सबसे बड़ा कारक होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को बेचने के लिए सबसे ज़्यादा योग्यता होती है एक वणिक में, एक व्यापारी में, और बुद्ध व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। अब हम बात करते हैं कि हाथ में ऐसे कौन से योग होना चाहिए जिनके कारण आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी जातक की अनामिका की इस उंगली की अपेक्षा, अनामिका की अपेक्षा कनिष्ठिका उंगली में ज़्यादा ऊर्ध्व रेखाएं हों, खड़ी रेखाएं हों। जिस व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठिका में ज़्यादा रेखाएं हों और अनामिका में कम रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में सफलता का बहुत अच्छा योग होता है। ऐसा व्यापारी अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है यदि उसके साथ साथ बुद्ध पर्वत से कोई रेखा मस्तक रेखा से जा मिले। अब देखिए, यहाँ सीधा संबंध है कि बुद्ध मतलब व्यापार, और व्यापार के स्वामी की कोई रेखा मस्तक से रेखा, मतलब एक वणिक व्यापारी का गुण जो बुद्ध देता है, यदि वो मस्तक रेखा उसके सोचने समझने की शक्ति से जाकर मिल जाए। यहाँ सीधा सीधा सिद्धांत है कि बुद्ध पर्वत से कोई रेखा मस्तक से रेखा से जा मिल जाए, मतलब वो बुद्ध यदि आपको व्यापार का कोई विशेष गुण दे दे तो यह जो रेखा है आपको व्यापार में बहुत अधिक सफल बनाती है। यहाँ पर स्थिति यह भी देखी गई है कि जिन लोगों के हाथ में यह रेखा पाई जाती, ऊर्ध्व रेखाएं हो और साथ में बुद्ध पर्वत से कोई रेखा मस्तक रेखा से जा मिले, तो इस स्थिति में ऐसा जातक व्यापार में बहुत प्रसिद्धि पाता है और धन संपत्ति भी बहुत पाता है। अब इन दो योगों के साथ यदि कोई और योग भी आपके हाथ में बन जाए, जैसे आप देख रहे हैं शुक्र पर्वत पर स्वस्तिक का निशान हो, शंख का निशान हो, अगर यह निशान आपके शुक्र पर्वत पर बन रहे हैं तो इस योग में और भी 4 चांद लगाने वाले होते हैं। मतलब एक तो आपके साथ बहुत अच्छा योग है और उसके साथ साथ यह शुभ चिन्ह अगर आपके शुक्र पर्वत पर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको अतुलनीय धन संपत्ति प्रदान करते हैं। ऐसी संपत्ति जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यापारी अपने जीवन में इतनी सफलता पाते हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की गणना करने तक का समय नहीं होता, क्योंकि व्यापार में इतनी अच्छी स्थिति में वह पहुंच जाते हैं। तो हमें आवश्यकता है कनिष्ठिका में अधिक खड़ी ऊर्ध्व रेखाएं हों। अगर इस योग को हमें देखना है तो बुद्ध पर्वत से कोई रेखा मस्तक रेखा से जा मिले, उसके बाद शुक्र के पर्वत पर शंख स्वस्तिक आदि शुभ चिन्ह हो। यदि यह स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यापारी होंगे। और मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय श्री महाकाल।